आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा झगड़े बढ़ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं संपत्ति की वजह से। और जो संपत्ति है वो भी दो तरह की होती है। एक होती है चल संपत्ति जिसको मूवेबल प्रॉपर्टी बोला जाता है, और जो दूसरी होती है वो होती है अचल संपत्ति जिसको बोला जाता है इमूवेबल प्रॉपर्टी। और इमूवेबल प्रॉपर्टी के जो है आगे भी दो कैटेगरी है, वो है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी और दूसरी है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसको बोला जाता है समय अर्जित भूमि, और जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसको बोला जाता है पैतृक संपत्ति। और इसमें भी जो पैतृक संपत्ति है उसके रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसका बंटवारा कैसे होता है, उसका डिवीजन कैसे होता है और उसके रिगार्डिंग क्या लेटेस्ट कानून है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो कौन सी प्रॉपर्टी है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो कि 4 पीढ़ी से आई है, जो कि ग्रेट ग्रैंडफादर से ग्रैंडफादर पर आई है, ग्रैंडफादर से फादर पर आई है, और फादर से जो प्रॉपर्टी मेरे को आई है उसको बोला जाता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। और ये जो प्रॉपर्टी है ये अनपार्टीशन होनी चाहिए, इसका कोई भी जो बंटवारा है वो नहीं होना चाहिए, तभी इसको जो है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी माना जाता है। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि जो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है वो कौन सी प्रॉपर्टी है। सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी जो भी किसी भी पर्सन ने अपनी मेहनत से अपनी इनकम से अगर उसको बनाया है तो उसकी वो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी होती है। वो उस प्रॉपर्टी को जो है वो सेल भी कर सकता है, ट्रांसफर भी कर सकता है, उसकी वो गिफ्ट डीड भी कर सकता है, क्योंकि वो उसकी खुद की वेल्थ है। तो अब हम बात करते हैं कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसका बंटवारा जो है उसका डिवीजन किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें राइट बाय बर्थ होता है, और वो किसका होता है, वो लड़के का भी होता है और लड़की का भी। अगर कोई भी लड़का है, जैसे ही उस फैमिली में उस लड़के का जन्म होता है तो जन्म से ही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में उसका राइट जो है वो क्रिएट हो जाता है। ये नहीं है कि वो 18 साल के बाद जो है उसका राइट क्रिएट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और साथ में ही अगर किसी भी लड़की का जन्म अगर उस परिवार में हो जाता है तो उसका भी जो है वो राइट बाय बर्थ वहां पर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि 2005 की अमेंडमेंट के बाद जो है जितना अधिकार लड़कों का है उतना ही अधिकार लड़कियों का भी है। तो यहाँ पर अब उनका जो है वो इक्वली अधिकार है। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि अगर कोई भी फादर जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अपने किसी बेटे को या फिर बेटी को अगर कोई हिस्सा नहीं देना चाहता तो इससे यहाँ पर कोई भी इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो राइट बाय बर्थ होता है, ना कि फादर के विश के ऊपर। तो यहाँ पर अगर फादर की विश जो है वो प्रॉपर्टी देने की है या फिर नहीं देने की है, इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि वो जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो अनडिवाइडेड होनी चाहिए, उसका कोई भी पार्टीशन नहीं होना चाहिए। अगर उसका जो है डिवीजन हो चुका है, पार्टीशन हो चुका है, तो वो फादर की जो है वो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी बन सकती है। तो यहाँ पर फादर जो है अपनी विश के अकॉर्डिंग उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन अगर उस प्रॉपर्टी का कोई भी पार्टीशन, कोई भी डिवीजन नहीं हुआ है तो यहाँ पर फादर की विश जो है वो कोई भी मैटर नहीं करती। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें अधिकार जो है वो इक्वली होता है, बराबरी का होता है। अगर मान लीजिए कि अगर कोई भी 4 एंसेस्ट्रल प्लॉट हैं तो यहाँ पर अगर 4 लीगल हेयर्स हैं तो सब में जो है वो एक एक प्लॉट डिवाइड हो जाएगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसको विल भी किया जा सकता है। मोस्टली लोगों को ये लगता है कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसको विल नहीं किया जा सकता, और मोस्टली लोग ये कहते हैं कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को भी जो है वो विल किया जा सकता है। ये बात जो है 50% सच भी है और 50% जो झूठ भी है। आज हम इसको एक एग्जाम्पल के तरीके से समझेंगे कि मान लीजिए अगर एक प्लॉट जो है वो 400 गज का है और यहाँ पर उसको क्लेम करने वाले जो हैं वो भी 4 लीगल हेयर्स हैं, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के हिसाब से वो जो प्लॉट है वो 100 गज हर एक पर्सन में डिवाइड होना है। तो अगर यहाँ पर फादर ये चाहता है कि मैं जो ये 400 गज का कंप्लीट प्लॉट है वो मैं अपने एक लड़के को दे दूं, तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। तो वो कैसे विल की जा सकती है, वो इस तरीके से की जा सकती है। अगर मान लीजिए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के 4 लीगल हेयर्स हैं तो यहाँ पर एक लीगल हेयर्स के हिस्से में आता है 100 गज। तो यहाँ पर फादर जो है वो अपना 100 गज किसी को भी विल कर सकते हैं,
वो इससे ज़्यादा बिल्कुल भी विल नहीं कर सकते। अगर वो 150 गज भी विल करते हैं तो वो जो विल है वो इनवैलिड मानी जाएगी, क्योंकि उनका हिस्सा जो है वो 100 गज से ज़्यादा नहीं बनता। और इस पॉइंट के रिगार्डिंग जो है जो जजमेंट आई थी वो थी रदम्मा वर्सेस एसएन मुद्दुकृष्णा। 23 जनवरी 2019 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट आई थी। ज्यादा डिटेल के लिए आप इस जजमेंट को भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में किसका कितना अधिकार होता है और क्या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की विल की जा सकती है या फिर नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर अगर कोई भी लीगल हेयर्स जो है जो अपने हिस्से की अगर विल कर देता है तो उसको वैलिड विल माना जाता है, और दूसरा लीगल हेयर जो है वो उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता कि इसको जो है वो 100 गज की विल क्यों की है, क्योंकि वहाँ पर उस एलआर का 100 गज का हिस्सा बनता था तो उसकी विल भी कर सकता है, उसको ट्रांसफर भी कर सकता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा की वो विल नहीं कर सकता। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपके ये डाउट भी क्लियर हो गए होंगे कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का किस तरीके से बंटवारा होता है, किस तरीके से डिवीजन होता है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बड़ा कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।